विंग कमांडर अभिनंदन भारत की सरजमी पर पहुंच गए हैं। वाघा बॉर्डर पहुंचे हैं विंग कमांडर अभिनंदन। ये पाक मीडिया की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं। ये तस्वीरें हैं, विंग कमांडर अभिनंदन पहुंच रहे हैं भारतीय सीमा पर। कुछ ही कदमों की दूरी है और भारतीय सीमा पर वो अपने कदम रखेंगे। पाकिस्तान में सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अभिनंदन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई और अभिनंदन अब कुछ ही कदमों की दूरी है, जिसके बाद भारतीय सरजमी पर वो अपने पैर रखेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, चेहरे पर वही जज्बा है, वही जोश है जो देखा गया। पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था। साफ तौर पर अभिनंदन के जो तेवर थे, जिस तरह का शौर्य उनमें नजर आ रहा था, वही शौर्य, वही जज्बा अभिनंदन के चेहरे पर अभी भी नजर आ रहा है। ये पाक मीडिया की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं। F-16 विमान को खदेड़ते हुए पाकिस्तान तक ले गए थे। F-16 विमान को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। ये वही अभिनंदन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 60 घंटे बाद भारत की सरजमी पर कदम रखने वाले हैं हमारे वायुवीर अभिनंदन। कुछ ही कदमों की दूरी बाकी है। अभिनंदन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभिनंदन थोड़ी ही देर बाद भारत की सरजमी पर कदम रखेंगे। 60 घंटे हो चुके हैं पूरे। 130 करोड़ हिंदुस्तानी अभिनंदन करने को आतुर हैं। जैसे ही कदम पड़ेंगे भारत की सरजमी पर, यह तस्वीर बड़ी खुशनुमा होगी। ये तस्वीर जश्न से सराबोर तस्वीर होगी। वाघा बॉर्डर में विंग कमांडर अभिनंदन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के जवान हैं और ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विंग कमांडर अभिनंदन। ये तस्वीर आप देखिए, बस बॉर्डर, ये सीमाएं, सरहद जो है, दरवाजा खुलेगा, सरहद को पार करेंगे और भारत में खुशी की लहर दौड़ उठेगी। सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो अभिनंदन के परिवार के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना हर एक देशवासी के लिए, उतनी ही अहमियत रखती है जितनी हर एक देशवासी के लिए। ये तस्वीरें हैं, कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये द्वार खुलेगा और द्वार खुलेंगे खुशहाली के, जाबाजी के, देशभक्ति की एक मिसाल और इतिहास में दर्ज होगी ये तस्वीर। अभिनंदन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। वाघा बॉर्डर में इस पार अभिनंदन है, उस पार आने के लिए बस थोड़ी ही देर का वक्त है, कुछ ही कदमों की दूरी है, जिसके बाद भारतीय सरजमी पर भारत के सपूत अभिनंदन कदम रखेंगे। तमाम प्रक्रियाएं आगे भी होंगी, लेकिन फिलहाल जो माहौल है ये बड़ा उत्सुकता भरा माहौल है। ये तस्वीरें हैं, रोचक तस्वीरें हैं, गर्व से भरने वाली तस्वीरें हैं। हर एक भारतीय आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते, भारत के दबाव के चलते कूटनीतिक जीत भारत की हुई है। 2 दिन के अंदर ही हमारे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को रिहा करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और ये वही अभिनंदन है जिन्होंने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया, घसीटते हुए ले गए पाकिस्तान की सरजमी तक। और खुद भी ये तस्वीरें आप देखिए, कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दोनों ही सेनाओं के बीच बातचीत हुई और कुछ ही कदमों की दूरी है, जिसके बाद औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन भारत की सरजमी पर लौट आएंगे। वाघा बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक देशवासी की निगाहें टिकी हुई है इस तस्वीर पर। यह इतिहास बनने जा रहा है। सीमा पर तनाव की स्थिति है, शांति का राग पाकिस्तान अलापता है, बातचीत की बात कहता है। हालांकि 60 घंटों के अंदर भारतीय पायलट की रिहाई एक कूटनीतिक जीत है भारत के लिए, चूंकि इस पूरे वाकये के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा पाकिस्तान घिरा,
जिसके बाद एक दबाव बना। उस दबाव के चलते मजबूरन पाकिस्तान को विवश होना पड़ा। हालांकि राग शांति का लापा जा रहा है, लेकिन आतंकवाद पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बात सबूत की जाती है, बात औपचारिकताओं की जाती है, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। पुलवामा कोई पहला वाकया नहीं है, जब इससे पहले भी तमाम घटनाक्रम पाकिस्तान की सरजमी से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए, सबूत भी बाकायदा पेश किए गए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। ऐसे में इस बार जो मुंहतोड़ जवाब सेना ने दिया है, भारतीय सेना ने जो दिया है, एक दबाव बना है। भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की है, एक आम देशवासी महसूस कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की सीमा पर हैं हमारे भारतीय जवान, विंग कमांडर, फाइटर अभिनंदन वर्तमान। स्वदेश वापसी में चंद कदमों की दूरी है, औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। मां भारती की जमीन पर कदम रखेंगे हमारे जाबाज जवान अभिनंदन वर्तमान। वाघा बॉर्डर पर भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद हैं, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, औपचारिकताएं महज पूरी होने जा रही है। स्वदेश वापसी में महज चंद कदमों की दूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अभिनंदन खड़े हैं और कुछ ही कदम हैं जहां से ये बॉर्डर का जो गेट है वो खुलेगा और अभिनंदन अपने देश की धरती पर कदम रखेंगे। ये औपचारिकताएं हैं, प्रक्रिया का हिस्सा है, जो अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये वो तस्वीर है, देखिए, खुशनुमा तस्वीर। ये इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीर है जब भारत की सरजमी पर हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने कदम रखा है। भारत पहुंच चुके हैं, स्वदेश वापसी अभिनंदन की हो चुकी है। सेना के जवान उनका स्वागत कर रहे हैं, जिसके बाद अब तमाम प्रक्रियाएं होंगी। ये वो तस्वीर है जो इतिहास में कैद होगी। ये कूटनीतिक जीत है भारत की। आखिरकार हमारा वायुवीर भारत की सरजमी पर पहुंच चुका है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत लौट गए हैं विंग कमांडर अभिनंदन। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त जो देश में चल रही है, और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विंग कमांडर अभिनंदन दुश्मन की सरजमी से वापस लौट चुके हैं। आंखों में आंखें डालकर हर एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया और अपने ऑपरेशन में सफल होकर के भारत लौटे हैं, सकुशल भारत लौटे हैं। अभिनंदन की वतन वापसी हो चुकी है और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई, जिसके बाद उन्हें भारत को सौंपा गया। सेना के अधिकारी मौजूद हैं, अब प्रक्रियाएं की जाएंगी। एक युद्धबंदी को किस तरह की जांच से गुजरना पड़ता है, इस पर भी अब प्रक्रियाएं लगातार होंगी। फिलहाल जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह का रवैया पाकिस्तान का देखा, सामान्य व्यक्ति की तरह उनको पाकिस्तान ने ट्रीट किया है। ऐसे में भारत वापसी के बाद किस तरह की जांच होती है, इस पर सबकी नजरें हैं। सेना की जो औपचारिकताएं हैं, जो नियम कायदे हैं, वो किस ओर जाते हैं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल पूरे देश में जश्न का माहौल है। वाघा बॉर्डर की तस्वीरें, ये द्वार जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, वहां से अपने देश की सीमा पर प्रवेश कर चुके हैं अभिनंदन। तो आ गए हैं अभिनंदन, भारत लौटे हैं विंग कमांडर, जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को ध्वस्त कर दिया, खदेड़ते हुए पाकिस्तान की सरजमी तक ले गए और पहुंचे। दमदारी के साथ उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, साथ में पाकिस्तानी सेना के सवालों का जवाब भी दिया। जो वीडियोस जारी किए गए थे उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि अपने शौर्य का परिचय, अपनी शालीनता, संयम और अनुशासन का परिचय भारतीय जवान ने विदेशी धरती पर, दुश्मन की धरती पर किस तरह दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक जीत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके बाद लगातार भारत ने दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया, तमाम देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तानी संसद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो वापस लौटाएंगे भारतीय पायलट।
और आखिरकार वायुवीर अभिनंदन अपने देश की धरती पर पहुंच चुके हैं। भारत लौटे हैं विंग कमांडर अभिनंदन, जिनका स्वागत किया औपचारिक तरीके से। तो अभिनंदन की स्वदेश वापसी हो चुकी है। स्वागत वंदन अभिनंदन। पूरे देशवासी कह रहे हैं, 130 करोड़ देशवासी अभिनंदन के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। 60 घंटे का ये समय था, थोड़ी देरी हुई, इंतजार सुबह से देश कर रहा है। जैसे ये खबर आई कि हमारे जाबाज जवान भारत लौट रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जश्न मनाए जाने लगे, इंतजार किया जाने लगा। अभिनंदन की फोटोज लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतरे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत पहुंच चुके हैं औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तमाम सेना के जवान। ब्रिगेडियर वीके पुंडवाल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आखिरकार हमारे वायुवीर देश लौट चुके हैं, किस तरह की खुशी आप में है और पूरे देशवासियों में महसूस कर पाएंगे? हम बहुत खुश हैं पूरे छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से कि हमारा बहादुर सिपाही वापस हिंदुस्तान की सरहद में अंदर आ गया है और ने बहुत ही अव्वल दर्जे की बहादुरी दिखाई है। और 25 हवाई जहाज, पाकिस्तान के 24 हवाई जहाज आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करके अमेरिकी हवाई जहाज F-16 के खिलाफ हमारा जो MiG-21 से उसको बर्बाद करके नीचे गिरा दिया। और उसके बाद भी पाकिस्तान की जमीन पे गिरे तो वहां पे भी एक नमूना, एक ऐसा हिस्सा दिखाया है अपने आप का कि कैसा एक लीडर होता है लड़ाई के मैदान में। और वहां पर भी अपनी जान की रक्षा करके अव्वल दर्जे का वहां पर इंटरव्यू दिया, पूरे आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करी और सिर्फ वही बताया तो हुक्म में शामिल है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका जो नंबर है और क्या रैंक है, बस। और उसके अलावा और कुछ नहीं बताया, हम नहीं बता सकते आपका क्या प्लान था, नहीं बता सकते। और बहादुरी से पूरे आत्मविश्वास के साथ बेडर होके अभी वापस हिंदुस्तान आ गया है और जानबाज सिपाही है और फिर से उड़ेगा और फिर से और दुश्मन देशों के, पाकिस्तानियों के दुश्मन देशों के हवाई जहाजों को नीचे जमीन पर लाएगा। बिल्कुल पुनवार जी, आपकी आवाज में भी वो खुशी झलक रही है, वो दमदारी झलक रही है कि सेना का गौरव जो है एक बार फिर से अपने गुमान पर है, एक अलग ही शौर्य देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर औपचारिकताओं की बात की जाए तो भारत तो लौट चुके हैं अभिनंदन, अब आगे क्या प्रक्रिया होती है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। आगे इस प्रकार से ऐसा होता है कि जब भी ऐसे कोई, अभी तो ये बहुत कम समय के लिए दुश्मन देश में पाकिस्तान में थे, एक वहां पे पकड़े गए थे और वहां पर तो जो भी मेडिकल का कार्रवाई शायद पूरा हो गया है दोनों तरफ का कि ये सही सलामत वापस आ गए हैं। अभी इनकी एक किस्म का शॉर्ट इंटरोगेशन होगा, बातचीत करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये जानने के लिए कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भी दिमाग के अंदर से भी सही सलामत है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि सिर्फ 48 घंटे या कुछ थोड़ी सी देर और वहां पर रहे थे, कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं हुई होगी। फिर भी औपचारिक रूप से उनका इंटरोगेशन किया जाएगा, बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद जब पूरी जानकारी हो जाती है तो फिर से वो ड्यूटी में मिल जाएंगे। बिल्कुल पूर्णवार जी, ये सौहार्दपूर्ण माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 2 दिनों का वक्त और दबाव कहीं ना कहीं बना, लेकिन जिस तरह का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया